निकल जाओ मेरे घर से और तब तक वापस ना आना जब तक तुम्हारा भाई और तुम्हारा बाप तुम्हें जायदाद में हिस्सा न दे दे। आप मेरी बात तो सुने, मैं ऐसे कैसे उनसे जायदाद में हिस्सा मांग सकती हूँ? वो सब मुझे नहीं पता। अगर तुम अपनी जायदाद में से हिस्सा न लेकर आई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। जाओ, चली जाओ यहाँ से। बेटी तुम यहाँ, तुमने ये सामान क्यों उठाया हुआ है? नुमान ने मुझे घर से निकाल दिया है और कहा है कि अगर मैं जायदाद में से हिस्सा न लेकर आई तो वो मुझे तलाक दे देगा। क्या? नुमान ऐसे कैसे कर सकता है? बेटा तुम्हें तो पता है मैंने अपनी सारी जायदाद अपने बेटों के नाम पे कर दी है। अब्बा, आप कुछ भी करें, मैं बहुत परेशान हूँ। आप भाइयों से बात करके मुझे मेरा हिस्सा दिलवाएं, वरना मेरा घर टूट जाएगा। बेटा तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे भाइयों से बात करता हूँ, उम्मीद है वो मान जाएंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। इधर बेटा, मेरी बात सुनना। इधर आ मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। ये बाजान हुक्म करें, क्या बात करनी है आपको? इधर बेटा, नुमान ने तुम्हारी बहन को घर से निकाल दिया और कहा अगर हमने उसको जायदाद से हिस्सा नहीं दिया तो नुमान तुम्हारी बहन को तलाक दे देगा। तो अब्बा हम इसमें अब क्या कर सकते हैं? हमने उस लालची इंसान के लिए इतना कुछ तो किया है, अगर अभी भी उसका पेट नहीं भरता तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हैदर बेटा तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम अपनी जायदाद में से उसे थोड़ा सा हिस्सा दे दो ताकि उसका घर बच सके। ये कभी नहीं हो सकता अब्बा, हमने रुखसाना के लिए बहुत कुछ किया है, हमारे भी बच्चे हैं, हमें उनका भी कुछ सोचना होता है। बेटा एक बार फिर भी सोच लो, वो तुम्हारी बहन है। ठीक है अब्बा, मैं छोटे भाई से बात करके आपको बता दूंगा। किधर हो? जल्दी घर आओ। ऐसा भी क्या हो गया है कि मैं गा रहा हूँ? बस तुम जल्दी घर आओ, अब्बा बुला रहे हैं और रुखसाना भी आई बैठी है। रुखसाना ही बैठी है? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझे सारी बात बताओ, आखिर मसला क्या है? नुमान ने रुखसाना को घर से निकाल दिया है और कहा है कि जायदाद में से हिस्सा लेकर आओ, और अब्बा भी कह रहे हैं कि जायदाद में से रुखसाना को हिस्सा दे दो ताकि उसका घर बच सके। ठीक है, तुम फोन बंद करो, मैं करता हूँ कुछ। और हाँ, अब्बा की अलमारी से जायदाद के कागजात लेकर आना, हम सारी जमीन अपने नाम पे करवाते हैं। पटवारी साहब, ये रहे हमारी जमीन के कागजात, आप जल्दी से हम दोनों भाइयों के नाम ये जमीन लगा दें। वो तो मैं कर देता हूँ, लेकिन आप दोनों ये अपने अब्बू के साथ ठीक नहीं कर रहे। आप उन बातों को छोड़ें, आपका जो मुआवजा बनेगा मैं आपको दे दूंगा, वो आप जल्दी से ये काम हमारा निपटा दें। हाँ बेटा, क्या सोचा है तुम दोनों ने? बहन को हिस्सा दे रहे हो या नहीं? अब्बा हमने रुखसाना को जितना जायज दिया था वो शायद हिस्से से भी ज्यादा हो, अब आप हमें मजबूर ना करें। बेटा उसका घर टूट जाएगा, तुम एक जमीन के टुकड़े की वजह से उसका घर बर्बाद करना चाह रहे हो। अब्बा ये सिर्फ नुमान की धमकियां हैं, और वैसे भी इसको जमीन में से हिस्सा तब मिले ना जब वो आपके नाम पर हो। क्या मतलब है तुम्हारी बात का? जमीन का कागजात तो अभी तक मेरे नाम पे है। अब्बा वो जमीन हमने अपने नाम पे करवा ली है, क्योंकि हम उस जमीन के असली हकदार हैं। कानून के मुताबिक इस जमीन पर मेरा भी तो हक है, आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? बेटा तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, तुम फिलहाल घर जाओ, मैं तुम्हारे शोहर से बात कर लूंगा। आ गई हो तुम? ले आई हो अपने भाइयों से जायदाद? नहीं, वो जायदाद मेरे भाइयों ने धोखे से अपने नाम करवा ली है। तो फिर ठीक है, आज के बाद तुम्हारी भी इस घर में कोई जगह नहीं है। निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। आज के दौर में भाइयों को जायदाद की इतनी लत लग चुकी है कि वो उसे हासिल करने में अपने रिश्ते भुला देते हैं। हालांकि बेटियों को विरासत में हिस्सा देना इस्लाम का हुक्म है। हमें चाहिए कि हम अपनी बेटियों को जहेज के अलावा उनका हक दें जिनकी वो हकदार है, और शोहर अपनी बीवियों से ऐसे मुतालबात ना करे। अगर आपको हमारे मैसेज पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।